14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाना महापुण्य है या महापाप? यही वह प्रश्न है जिसने इस वर्ष हर सनातनी के मन में भारी उलझन पैदा कर दी है। कारण है 14 जनवरी को मकर संक्रांति और षठतिला एकादशी का एक साथ पड़ना। एक और मकर संक्रांति की वह प्राचीन परंपरा है जिसमें चावल और दाल की खिचड़ी बनाना, खाना और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो दूसरी ओर एकादशी का कठोर शास्त्रीय नियम है जिसमें चावल का सेवन ही नहीं बल्कि उसका अग्नि पर चढ़ाना घोर वर्जित बताया है। यही कारण है कि यह दिन केवल पर्व नहीं बल्कि हर गृहस्थ के लिए एक बड़ी धार्मिक परीक्षा बन गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल को जीव माना गया है। पौराणिक मान्यता है महर्षि मेधा के शरीर के अंश से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई, इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप पुरुष का वास माना गया है। यही वजह है इस दिन चावल का सेवन गोमांस भक्षण के समान निंदनीय कहा गया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति परंपरा निभाने के नाम पर 14 जनवरी को चावल की खिचड़ी बनाता है या खाता है तो वह अनजाने में एकादशी का उल्लंघन करता है और पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बन सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि खिचड़ी न बनाई जाए तो लोगों को यह भय सताता है कि कहीं मकर संक्रांति का शगुन न बिगड़ जाए। इस धर्म संकट का समाधान शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। 14 जनवरी को घर में चावल की खिचड़ी बनाना और खाना वर्जित है, लेकिन संक्रांति का पर्व छोड़ा नहीं जाता। इसका माध्यम और शुद्ध मार्ग है फलाहारी खिचड़ी। सामा के चावल या साबूदाना, सेंधा नमक, आलू और मूंगफली से बनी खिचड़ी को अन्न नहीं बल्कि फलाहार माना गया है। इस प्रकार की खिचड़ी सूर्यदेव को भोग लगाकर ग्रहण की जा सकती है, जिससे परंपरा भी बनी रहती है और एकादशी का नियम भी सुरक्षित रहता है। दान के विषय में भी यह संतुलन आवश्यक है। एकादशी के दिन पका हुआ चावल दान करना उचित नहीं है, लेकिन कच्चे अन्न का दान शास्त्रों में महादान कहा गया है। इसलिए 14 जनवरी की सुबह स्नान के बाद रसोई में अग्नि जलाने से पहले कच्चा चावल, कच्ची मूंग दाल, थोड़ा नमक, हल्दी, कुछ सब्जियां और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा लेकर संकल्प पूर्वक किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे न तो एकादशी का दोष लगता है न मकर संक्रांति का पुण्य छूटता है। कच्चे अन्न का दान पके अन्न की उपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य देने वाला बताया है। एकादशी का मुख्य आधार तिल है। पुराणों में कहा गया है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है और उसमें पाप नाश की अद्भुत शक्ति है। इस दिन तिल का स्नान, तिल का उपटन, हवन में तिल की आहुति, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल से बने पदार्थों का भोग और तिल का दान, ये 6 कर्म अत्यंत फलदायी माने गए हैं। विशेष रूप से काले तिल और गुड़ का दान करने से शनि दोष शांत होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। मकर संक्रांति पितरों से भी जुड़ा पर्व है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब पितरों के लिए तिल मिश्रित जल से तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अंगूठे के माध्यम से तिल और जल अर्पित किया जाता है, जिसे पितृ तीर्थ कहा गया है। तिल में इतनी शक्ति मानी गई है कि वह चावल के पिंड से भी अधिक तृप्ति पितरों को प्रदान करता है। इसलिए चावल वर्जित होने पर भी पितृ तर्पण का पुण्य पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। दान करते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, दक्षिणा। शास्त्र कहते हैं बिना दक्षिणा के दान अधूरा रहता है। राशि छोटी हो सकती है लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। साथ ही दान गुप्त भाव से किया जाना चाहिए, बिना दिखावे के, क्योंकि दिखावे का दान केवल समाज में नाम देता है, ईश्वर के खाते में नहीं जुड़ता। इस प्रकार 14 जनवरी 2026 को घबराने की नहीं, समझदारी से चलने की आवश्यकता है। चावल का त्याग करके फलाहार अपनाइए, कच्चे अन्न और तिल का दान कीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए और श्रद्धा के साथ मकर संक्रांति व षठतिला एकादशी दोनों का पुण्य एक साथ प्राप्त कीजिए। यही शास्त्रों का संतुलित, सुरक्षित और कल्याणकारी मार्ग है।